हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। और इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं स्प्लाइसिंग के बारे में, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। ठीक है, इसका नाम तो आपने सभी ने सुना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है आने का। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से बताएंगे कि कितने तरीके का स्प्लाइसिंग होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, सारा चीज़ हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट है, कुछ हम लोग रियल लाइफ में ऐसा तो कुछ रिलेट कर नहीं पाते हैं, इसीलिए लगता है क्या है, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और याद भी हो जाएगा। बहुत इजी है। तो देखिए, शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग क्या है, सबसे पहले हम ये बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड में। तो स्प्लाइसिंग क्या है कि जैसे सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि डीएनए है, जो डीएनए में इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। तो डीएनए से बनता है आरएनए। सबसे पहले वो आरएनए क्या होता है कि एचएन आरएनए होता है, हेट्रोजेनस, है ना। और उसको फिर मैच्योर आरएनए में उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, कैपिंग किया जाता है, टेलिंग किया जाता है, स्प्लाइसिंग किया जाता है, ये सब सारा चीज करके हमारा बनता है क्या, एमआरएनए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है और फिर प्रोटीन बनता है। इसी तरीके से क्या होता है, जीन एक्सप्रेस होता है। तो ये जो प्रोसेसिंग है आरएनए का, ठीक है, मैच्योर आरएनए बनाने का, इसी में एक प्रोसेस है स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग क्यों करना पड़ता है इसके बारे में देखते हैं, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये हमारा आरएनए बना है, प्री आरएनए, ठीक है, जो मैच्योर नहीं है। अब ये आरएनए बना है ट्रांसक्रिप्शन से। अब आरएनए में क्या होता है कि बीच में कुछ सीक्वेंसेज होते हैं, ये कुछ सीक्वेंसेज जो कि किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉन कोडिंग होते हैं। तो ये नॉन कोडिंग है, तो ये कोई काम का नहीं है। और बीच बीच में कुछ ही जो सीक्वेंसेज हैं वो जेनेटिक कोड होते हैं और कोई अमाइनो एसिड को पार्टिकुलर कोड कर रहे होते हैं, जिनमें जो एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो इनको कोडिंग वाले बोल रहे हैं, कोडिंग सीक्वेंसेज, और इनको क्या बोल रहे हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं दूसरा नाम से इंट्रॉन्स, की मतलब अंदर है, छुपा हुआ है, ऐसे ही जगह टारे हुए है, ये इनका अभी एक्सप्रेशन नहीं होना है। ठीक है, और ये कोडिंग सीक्वेंसेज जो है वो, इसको बोलेंगे एक्सॉन्स, जो कि एक्सप्रेस होने वाले हैं। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं हम लोग कि जो इंट्रॉन्स हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज, इनको हटा देंगे, सिंपली रिमूव कर देंगे और एक्सॉन्स को जोड़ देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा मैच्योर आरएनए। तो हम लोग इंट्रॉन्स को हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए और फिर एक्सॉन्स को जोड़ दिए। यही क्या है, यही प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अब देखिए, इंट्रॉन्स जो है, ये इंट्रॉन्स जो बीच बीच में है, जो नॉन कोडिंग है, वो भी दो तरीके का होता है, ग्रुप वन इंट्रॉन्स एंड ग्रुप टू इंट्रॉन्स। अब ग्रुप इंट्रॉन्स जो है, ग्रुप वन इंट्रॉन्स, वो सेल्फ स्प्लाइसिंग कर लेता है, मतलब ये खुद से ही इंट्रॉन्स अपना स्प्लाइसिंग कर लेता है, मतलब खुद से ही खुद को रिमूव कर लेता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस को सेल्फ स्प्लाइसिंग। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप टू इंट्रॉन्स होता है वो सेल्फ स्प्लाइसिंग भी कर सकता है, और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड होते हैं, कुछ आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स आके बाइंड होता है, इसको एसएनआरएनपी बोलते हैं। इसी को हम लोग एक्सप्लेन करना है, मेन यही है डिटेल में आगे। और कोई बाहर से कोई चीज आता है और उसको कट करता है। एक तो हो गया कि ये खुद से खुद को ही कट करके रिमूव कर लिया, यहाँ से हट गया कि ठीक है, हम कोड नहीं कोड करते हैं, तुम लोग आपस में जुड़ जाओ। ठीक है, तो ये खुद से रिमूव कर लेगा, तो क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ स्प्लाइसिंग, खुद से खुद को ही रिमूव कर लेगा। तो यही तो यहाँ पे राइबोजाइम एक्टिविटी शो कर रहा है ना, राइबोजाइम आरएनए खुद को ही क्या कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है। आरएनए है, जब आरएनए एंजाइम के जैसे काम करे तो उसको राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो राइबोजाइम एक्टिविटी शो कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई बाहर से आएगा, कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड होगा और इसको कट करेगा, दोनों इनसे रिमूव करेगा, उसको बोलेंगे वो कैसे होता है, तो स्प्लाइसियोसोम के थ्रू। यही स्प्लाइसियोसोम है जो आके ये प्रोसेस करेगा, तो बाय स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो ग्रुप टू इंट्रॉन्स दोनों तरीके से होगा, ग्रुप वन इंट्रॉन्स ओनली सेल्फ स्प्लाइसिंग। तो हम लोग ये सारा देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप वन इंट्रॉन्स में, तो ये तो बस सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा। ठीक है, तो सेल्फ स्प्लाइसिंग कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी जल्दी में देखते हैं, बहुत ही ईजी है। मेन हम लोग को स्प्लाइसियोसोम को अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, तो देखिए, ये भी अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, तो देखिए, ये है हमारा इंट्रॉन, ये हमारा इंट्रॉन है। अब ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। अब देखिए, इंट्रॉन को यहाँ से कट करना है और एक यहाँ से कट करना है। ठीक है, तो यहाँ से स्प्लाइसिंग होना है, यहाँ से स्प्लाइसिंग होना है, तो इसीलिए जो जिस एंड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं 5' स्प्लाइस साइट, 5'
स्प्लाइसिंग साइट। वैसे ही ये 3 प्राइम एक्सॉन के साइड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ से कट करना है, इस जगह को बोल देंगे 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट। ठीक है, वैसे ही 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट। तो होता क्या है कि इंट्रॉन पहले खुद को फोल्ड कर लेता है, ठीक है, और फोल्ड करके यहाँ पे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे इसमें घुस जाता है, यहाँ पे फिक्स हो जाता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, अब ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है, ठीक है, और वो 5 प्राइम पार्ट जो इंट्रॉन का है वहां पे वो अटैच करने का ट्राई करता है, और वहां पे वो जाके बॉन्ड बनाता है। अब ये जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे जो बीच में फंसा फोल्डिंग के कारण, ये 5 प्राइम एंड पे, तो 5 प्राइम एंड कहाँ है, 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइड पे, तो ये 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइड पे क्या करेगा, अटैच होगा, ठीक है। तो वहां पे जो ये एक्सॉन एक्सॉन था, ठीक है, इसका OH ग्रुप क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वहां पे बाइंड किया, ठीक है, और ये यहाँ पे जब बाइंड करेगा तो यहाँ पे ये वाला एंड इंट्रॉन का फ्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बाइंड करके हट गया, और ये एंड क्या हो गया, फ्री हो गया। तो एक एंड तो फ्री हो गया, 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट एक एंड पे हो गया, ठीक है, और जी यहीं पे फंसा हुआ है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। अब क्या होगा कि अटैचमेंट ऑफ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड टू 5 प्राइम एंड ऑफ इंट्रॉन। अब ये जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है इंट्रॉन के 5 प्राइम एंड से अटैच हो जाएगा। इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड कौन सा है, यही इधर वाला। तो पहले ग्वानिन क्या था, बाहर की साइड था, फंसा हुआ था, लेकिन अब वो 5 प्राइम एंड से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ 3 प्राइम OH, ठीक है, टू एक्सॉन ऑफ 5 प्राइम स्प्लाइस 3 प्राइम स्प्लाइस साइड। अब क्या होगा, ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइड जो है ये है 3 प्राइम स्प्लाइस साइड, यही वाला, ये जो है OH ग्रुप से अटैच हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और ये दोनों चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये इंट्रॉन जो है बाहर बचा का बचा रह जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ स्प्लाइसिंग हुआ, पहले फोल्ड हुआ, फिर वहाँ जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड था वो 5 प्राइम एंड से अटैच हुआ, फिर डायरेक्टली 5 प्राइम एंड से अटैच हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो गया कि 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट वो खाली जो OH पड़ा हुआ था उससे रिएक्ट करके जुड़ गया। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग। ये ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में इस तरीके से सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा। अब ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो है इसमें और इजी है समझना। इसमें क्या है कि ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में बीच में होता है एडेनिन, ठीक है, एडेनिन साइट। तो एडेन, ठीक है, देखिए एडेनिन रेसिड्यूज इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन। अब ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के बीच में एडेनिन रेसिड्यूज होता है, कुछ भी बीच में सीक्वेंस है या बीच में क्या होगा, एडेनिन होगा। तो ये क्या करता है, एडेनिन फॉर्म्स लूप लाइक अ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं लैरिएट स्ट्रक्चर, ठीक है, बाय रिएक्टिंग टू 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। अब ये एडेनिन 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से रिएक्ट कर जाता है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट ये है, ठीक है, ये एडेनिन 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और एडेन ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं लैरिएट। अब यहाँ पे रिएक्ट करके वो हट गया, वहां से स्प्लाइस हो गया एक 5 प्राइम एंड से, तो यहाँ पे फिर OH खाली रह जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट था वो OH से जुड़ जाएगा और एक्सॉन एक्सॉन बाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे वे स्प्लाइसिंग, और इंट्रॉन्स क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये था पहला तरीका सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में। दूसरा तरीका क्या है ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में, बाय स्प्लाइसियोसोम्स। अब हम लोग पढ़ते हैं स्प्लाइसियोसोम क्या है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, वहां पे तो दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सेल्फ स्प्लाइसिंग हो रहा था। ग्रुप 1 में क्या हो रहा था कि ग्वानिन फंस जा रहा था फोल्डिंग होके, और वो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से अटैच होके, ठीक है, और फिर दोनों जोन अटैच हो जा रहे थे, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट और 5 प्राइम का OH जो है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि ये खुद से नहीं होगा, क्या है, स्प्लाइसियोसोम्स आएगा, बाहर से कुछ प्रोटीन्स आएगा और इसको स्प्लाइसिंग कराएगा। तो देखिए स्प्लाइसियोसोम होता क्या है, तो स्प्लाइसियोसोम जो है वो प्रोटीन और RNA का कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन और RNA से बना होता है, ठीक है। तो स्प्लाइसियोसोम SNRNP से बना होता है, SNRNP, इस मतलब प्लूरल, बहुत सारा SNRNP। तो SNRNP का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, SNRNA, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, SNRNA। इसमें अगर हम प्रोटीन को जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है, SNRNP। तो स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड SNRNP, SNRNA प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड SNRNP, और यही SNRNP से क्या बना होता है, स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। अब ये SNRNP जो है 5 तरीके का होता है, U1, U2, U4, U5 एंड U6, ठीक है। तो स्प्लाइसियोसोम क्या है, स्प्लाइसियोसोम एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन और RNA के कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है।
तो वो प्रोटीन और आरएनए का कॉम्प्लेक्स क्या है, तो उसको बोलते हैं एस एन आर एन पीज। एस एन आर एन पीज कैसे नाम बना, तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एस एन आर एन ए, ठीक है, प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड एस एन आर एन पी, और यही ढेर सारे एस एन आर एन पी मिलकर स्प्लाइसियोसोम बनाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये एस एन आर एन पी जो है 5 तरीके का होगा, U1 U2 U4 U5 U6, ठीक है, और यही सब मिलके स्प्लाइसियोसोम बनाएगा डिफरेंट एस एन आर एन पीज, U1 U2 U4 U5 एंड U6। अब देखिए कैसे होता है, पहले तो साइट्स का कुछ देख लेते हैं, साइट्स का नाम यूज होगा। जैसे देखिए कोई भी, ये हमारा आरएनए है, तो ये क्या है, एक्सॉन है, एक्सॉन है, ठीक है, ये भी एक्सॉन है, ठीक है। अब बीच में ये इंट्रॉन है पूरा। अब इंट्रॉन्स में यहाँ भी क्या है, एडेनिन रेसिड्यूज है, ये एडेनिन रेसिड्यूज है बीच में। तो एडेनिन रेसिड्यूज जहाँ होता है उसको बोलते हैं ब्रांच्ड साइट, ठीक है, ए रीजन विद एडेनिन रेसिड्यूज, ठीक है। अब ये हो गया या इसका 5 प्राइम एंड का साइड, जो साइट होगा जहाँ पे काटना है, कट लगाना है, इसको बोलेंगे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। यहाँ 3 प्राइम के साइड जो कट लगाना है, इसको बोलेंगे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, वैसे ही नाम है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग तो जानते हैं कि स्प्लाइसियोसोम का फॉर्मेशन होने वाला है, जो कि एसएनआरएनपी से बनता है, और एसएनआरएनपी कितना है, U1 U2 U4 U5 और U6। तो यही सब आएगा और जगह जगह पे बाइंड करके स्प्लाइसियोसोम का फॉर्मेशन करेगा और फिर स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट पे, 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट पे, यहाँ पे है 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट, यहाँ पे आके U1 एसएनआरएनपी जो है वो अटैच हो जाता है, ये हमारा U1, U1 SNRNP आके अटैच हो गया। और ए साइट पे, ए साइट बोले या फिर ब्रांच्ड साइट बोले, जहाँ पे एडेनिन एडेनिन रेसिड्यू है, वहां पे आके, ठीक है, ये ए साइट है, वहां पे आके क्या अटैच हो गया, तो U2, ये U2। तो 2 SNRNP अभी आके अटैच हुआ है। 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट पे क्या अटैच हुआ है, U1, ठीक है, और ए साइट पे या फिर ब्रांच साइट पे U2 आके अटैच हुआ है, 2 SNRNP आया है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आगे क्या होगा कि प्राइमर U4 U5 U6, 3 SNRNP और आएगा, U4 U5 और U6, ठीक है। टोटल 5 है, जिसमें 2 आ गया और बाकी तीनों अब आएगा, 4 5 6, 1 2 आ गया, 4 5 6, 3 नहीं होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 5 6 आएगा और बाइंड कर जाएगा 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। तो पहले 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे U1 बाइंडेड था, ए साइड पे U2 बाइंडेड था, अब बाकी जो तीनों है वो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे, स्प्लाइस साइट जो कि ये है, यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। तो U4 U5 और U6, U4, ठीक है, U5 और U6 बाइंड कर गया। अब सारा जो SNRNP से इन्वॉल्व है बाइंड कर चुका है। अब क्या होगा कि कन्फर्मेशनल चेंज होगा, कन्फर्मेशन चेंज होगा, ठीक है। तो कन्फर्मेशन चेंज होने के कारण ये इंट्रॉन ऐसे फोल्ड हुआ, तो U1 सबसे किनारे था, ठीक है। तो कन्फर्मेशन चेंज होने के कारण कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। U2 तो वही ए साइड पे रहेगा, लेकिन U4 U5 जो इधर साइड था वो इधर साइड में ऐसे रहेगा, और U6 यहाँ पे रहेगा, इस तरीके का कन्फर्मेशन बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो कन्फर्मेशन चेंज होने के कारण कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जो कि 3 प्राइम एंड के साइड U6 रहेगा और 5 प्राइम एंड के साइड U1 रहेगा। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ, U1 आया, U2 आया, U2 ए साइड पे बाइंड किया, U1 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइड पे बाइंड किया, फिर 4 5 6 आया जो कि 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइड पे बाइंड किया। अब क्या होगा, कन्फर्मेशन में चेंज होगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि स्प्लाइसिंग होता है 5 प्राइम एंड ऑफ इंट्रॉन पे, ठीक है, और बाइंड्स टू द ए साइट ऑफ इंट्रॉन। अब क्या होगा कि 5 प्राइम एंड पे, इंट्रॉन के 5 प्राइम एंड पे, मतलब 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट पे स्प्लाइसिंग हो जाएगा, कट लग जाएगा, तो वो एंड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और यही एंड ऐसे घूम के ए साइट पे, ए साइड जो यहाँ पे है U2 के पास, यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर से बनेगा क्या, लैरिएट स्ट्रक्चर, इसी को तो बोलते हैं लैरिएट स्ट्रक्चर। देखिए ये जो एंड था यहाँ पे 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइड पे जुड़ा हुआ था, वहां से टूट गया, स्प्लाइसिंग हो गया और ए साइड पे जाके बाइंड कर गया। अब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा कि SNRNP U1 एंड U4, पहले सारा था, पांचों SNRNP अभी अटैच है, U1 U2 U4 5 6। अब क्या होगा कि U1 और U4 जो है वो रिलीज हो जाएगा, 2 SNRNP को रिलीज कर देना है। तो 2 SNRNP रिलीज हो गया, तो बचा क्या, U2 U5 एंड U6, ठीक है।
अब U5 और U6 जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, U1 U2 U1 U4 हटेगा तो पोजीशंस में चेंज होगा और U5 U6 अपना पोजीशन चेंज कर लेगा कुछ इस तरीके से। अब फिर क्या होगा कि फिर 3 प्राइम एंड पे भी, 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइड पे भी क्या होगा, स्प्लाइस होगा, कट लगेगा और फिर बन जाएगा हमारा फाइनली मैच्योर आरएनए। ठीक है, मैच्योर एमआरएनए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे भी स्प्लाइसिंग हुआ और ये जो इंट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा और हमारा बच जाएगा एक्सॉन। और फिर एक्सॉन का ये एंड 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, ठीक है, जो स्प्लाइसिंग साइड्स है वो आपस में बॉन्ड बना लेगा, अटैच हो जाएगा और हमारा मैच्योर आरएनए बन चुका है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कुछ एक्सटर्नल प्रोटीन्स और आरएनए का कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं एसएनआरएनपी, ये आ गया स्प्लाइसियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है स्प्लाइसियोसोम इसी को बोलते हैं। ये स्प्लाइसियोसोम का फॉर्मेशन करके स्प्लाइसिंग करा रहा है, सेल्फ स्प्लाइसिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग थ्रू स्प्लाइसियोसोम, जो कि ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में होता है। और यही था हमारा प्रोसेस स्प्लाइसिंग का, पूरे तरीके से हो गया। तो स्प्लाइसिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले तो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में क्या पढ़े कि हमेशा बस सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा, ये आपको दिखाना है। और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में क्या पढ़े कि सेल्फ भी होगा और फिर स्प्लाइसियोसोम्स का हेल्प से भी होगा। स्प्लाइसियोसोम्स क्या होता है, तो एस एन आर एन पीस से बना होता है, बहुत सारे एस एन आर एन पीस से। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को जो ऐसा सारे अटैच रहते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम्स। और एस एन आर एन पी क्या होता है, तो एस एन आर एन ए स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए प्लस प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और ये एस एन आर एन पीस कितना तरीके का होता है, तो 5 तरीके का, U1 U2, ठीक है, U4 U5 एंड U6, और बाकी सारा स्टेप्स डायग्राम के साथ आपको बना के आना है। तो आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन एंड थैंक यू, बाय बाय।